नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम चैप्टर 8 में कोची प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सोल्व द कोची प्रॉब्लम डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, वो हम देखते हैं क्या हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इनिशियल कंडीशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी होती है ना, आप भी पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। इनिशियल कंडीशन जेड एक्स 0 एफ एक्स, यानी कि टोटल फंक्शन जो सॉल्यूशन आएगा वो जेड एक्स वाई का आएगा, यानी एक्स और वाई का फंक्शन आएगा। लेकिन वहाँ पर वाई की वैल्यू को 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आता है एफ एक्स एंड करली जेड अपॉन करली वाई, यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, वाई इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो क्या आता है जे एक्स, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पर हम क्या निकालेंगे, कोची प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसको हमको कैनोनिकल फॉर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैनोनिकल फॉर्म आपको निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे, ठीक है ना। वही काम सारे स्टेप 1 स्टेप 2 सॉल्यूशन एक एक करके करते हैं। देखो स्टेप 1, ठीक है ना, थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा आपका, ये तो करना ही करना है। तो कंपेयर इट आर आर एस एस टी टी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर बहुत बार बता चुका हूँ, आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू क्या है 0 है, और टी की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एस स्क्वायर -4 आर टी, एस की वैल्यू क्या है 0, -4 इंटू 1 इंटू में -1, कुल मिला के प्लस का 4 आ गया ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ, आप पहले कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से +-1 आ गई, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, कंसीडर स्टेप 3 में कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 क्या है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू 0। डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो, डी वाई पहले से वेरिएबल सेपरेट, डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, और डी वाई प्लस माइनस डी एक्स इक्वल क्या हो गया सी, ठीक है ना 0। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कर y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया c, यानी यहाँ से y माइनस एक्स क्या आ गया c1 रख लेते हैं यहाँ पे, c2 यहाँ से x माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस का c2, इसको कैपिटल c2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको भी x प्लस वाई की फॉर्म में कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू c1, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू c। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, दो फंक्शन ले लेते हैं अब। इसके बाद दो फंक्शन ले लेते हैं, एक तो x प्लस वाई आ गया, एक x माइनस वाई। तो u को ले लेते हैं x माइनस वाई ना x प्लस वाई, और v को क्या ले लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q R S एंड T इन द फॉर्म ऑफ U एंड V। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करली Z अपॉन करली X करो। तो Z किसका फंक्शन है, U और V का। Z वैसे तो जनरल किसका फंक्शन होता है, X और Y का, लेकिन X और Y किसके फंक्शन है यहाँ, U और V के। तो U और V, तो विद रिस्पेक्ट टू X करना चाहता हूँ मैं, तो पहले तो Z का विद रिस्पेक्ट टू U करूँगा, फिर U का विद रिस्पेक्ट टू X करूँगा, ठीक है ना, चेन रूल से हर बार। तो करली Z अपॉन करली U अपॉन करली X, करली Z अपॉन करली V अपॉन करली X, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ पर करली U अपॉन करली X तो करली U अपॉन करली X क्या आएगा, 1 आएगा। करली V अपॉन करली X क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से ये यहाँ पर 1 वैल्यू रख दी। तो यहाँ से करली अपॉन करली X ऑपरेटर क्या आ गया मेरे पास, करली अपॉन करली U, करली अपॉन करली V, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे, करली स्केयर Z अपॉन करली X स्केयर, करली अपॉन करली X, करली अपॉन करली X, दोनों वैल्यू रख देते हैं। करली अपॉन करली X ये रहा, करली U प्लस करली V, और यहाँ से करली Z अपॉन करली X की वैल्यू ये रही, करली Z अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली V। ऑपरेटर है, दोनों को एक एक की तरफ लगाएंगे। करली अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली V प्लस करली अपॉन इसके ऊपर पूरा करली Z अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली V। एक एक करके करो। करली स्केयर Z अपॉन करली U स्केयर, करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V, करली U करली V, करली स्केयर Z करली U करली V, या करली V करली U, ये दोनों सेम है, इनको यहाँ से 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस 2 करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V प्लस में करली स्केयर Z अपॉन करली V स्केयर इक्वल, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो यहाँ से ये अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। तो करली स्केयर Z अपॉन करली X स्केयर क्या आ गया मेरे पास, करली स्केयर Z अपॉन करली U स्केयर प्लस में 2 करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V प्लस में करली स्केयर Z अपॉन करली V स्केयर, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, अब तो Y स्केयर निकालेंगे इसे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो निकालो, देखें यहाँ से, करली Z अपॉन करली Y, करली Z अपॉन करली U अपॉन करली Y, तो यहाँ तो 1 हो गया। माइनस करली पर क्या आ जाएगा, करली Z अपॉन करली V और करली V अपॉन करली Y, करली V अपॉन, लेकिन मैं सीधा कर लेता हूँ, करली U करली Y प्लस में करली Z अपॉन करली V, करली V अपॉन में करली Y, करली U अपॉन करली Y, यहाँ क्या हो गया 1, करली V अपॉन करली Y क्या हो गया -1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ से करली Z अपॉन करली तो यहाँ से ऑपरेटर निकल गया, करली अपॉन करली Y, करली अपॉन करली U माइनस करली अपॉन करली V, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको कर दो, करली स्केयर Z अपॉन करली Y स्केयर क्या होता है, करली अपॉन करली Y, करली Z अपॉन करली Y, वैल्यू रख दो सारी। देखो करली Y करली U है माइनस, यहाँ से करली Z अपॉन करली U माइनस करली Z अपॉन करली V, करो ऑपरेट एक करके, करली अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली U माइनस करली Z अपॉन करली V माइनस करली अपॉन करली V, करली Z अपॉन करली U, करली Z अपॉन करली V, करो करली स्केयर Z अपॉन करली U स्केयर माइनस करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V माइनस करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V, ये दोनों सेम होते हैं तो माइनस का 2 कर लेते हैं यहाँ से पहले से ही। तो माइनस का करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V माइनस प्लस करली स्केयर Z करली V स्केयर, दोनों को घटा देते हैं, दोनों की वैल्यू, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से क्या आ गया, करली स्केयर Z अपॉन करली Y स्केयर क्या आ गया, करली स्केयर Z अपॉन करली U स्केयर माइनस 2 करली स्केयर Z अपॉन करली U करली V प्लस करली स्केयर Z अपॉन करली V स्केयर। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर देखो, ये और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, करली स्केयर Z अपॉन करली U स्केयर माइनस प्लस करली
2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, ठीक है ना, करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, फिर वो इसकी माइनस, सारी माइनस की वैल्यू हो जाएगी, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी माइनस का करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू वी स्क्वायर इक्वल टू 0। कैंसिल हो गई है सारी, और ये कैंसिल, 2 और 2 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी इक्वल टू 0। 4 0 हो नहीं सकता तो ये 0 हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी इक्वल टू 0। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। अभी तो क्या ही है, कैनोनिकल फॉर्म आई, ये आपको भली बाती आती है, मैंने इसलिए स्पीड में करके दिखा दिया, आप देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या किया मैंने, देखो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने इसका क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन किया है, तो टी वी यानी वी क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ठीक है ना। ओके, फिर क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू वी किया तो क्या आएगा यहाँ पर, टी वी प्लस में साई यू, यानी यू कोई कांस्टेंट है तो यू का कोई फंक्शन ले लिया। अब यहाँ से इसका फिर इंटीग्रेशन, अब देखो अब क्या है, v का फंक्शन है, इंटीग्रेशन होने के बाद भी v का ही फंक्शन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट तो है नहीं, तो इसका नाम मान लिया मैंने फाई v, और ये है जी साई u। यहाँ से u और v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो फाई v की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, और u की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक देखो, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से जेड वाई, यहाँ पर भी वाई 0 है, और क्या फंक्शन आ रहा है x का, यहाँ पर भी वाई 0 है, क्या फंक्शन आ रहा है x का। इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक करो है हमारी, वो x एक्सिस के अलोंग है, जो करेक्टरिस्टिक करो है हमारी वो क्या है, x एक्सिस के अलोंग है, और y एक्सिस क्या है उसका, नॉर्मल है। y एक्सिस क्या है उसका, नॉर्मल है। तो y एक्सिस जो नॉर्मल होती है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा यहाँ पर भी डेरिवेटिव मिलेगा आपको, और इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई जो कोची प्रॉब्लम के अंदर जो नॉर्मल होता है, जो एक्सिस या तो x एक्सिस होगी या y एक्सिस हो, जो, ठीक है ना। एक तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्लियर दिख रही है यहाँ पर, क्या है, x एक्सिस यानी कि x के अंदर आंसर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि y क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है x एक्सिस क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व है, और क्या है इसका जो y एक्सिस है वो क्या है उसका नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये जो कोची प्रॉब्लम होती है ना, ये एक तो z की वैल्यू लेती है, और एक करली z अपॉन करली y की, यानी कि y का मतलब जो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, जो भी वो नॉर्मल होगा उसकी ही वैल्यू ये लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ से z इज इक्वल टू फाई एक्स माइनस वाई प्लस साई एक्स माइनस प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू करेंगे। देखो जेड एक्स 0, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले तो जेड वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या है, जेड एक्स 0, वैसे तो टोटल क्या है ये जेड एक्स वाई का मतलब ये फंक्शन है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो जेड एक्स 0 क्या ले लेंगे, फाई माइनस वाई, ठीक है, सॉरी फाई एक्स प्लस में साई एक्स, राइट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये एफ एक्स, यहाँ से गिवन कंडीशन, ठीक है ना। इसका नाम लिख लिया मैंने 1। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि करली जेड अपॉन करली वाई, क्या करेंगे, इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम 1 ले लेते हैं, और इसका नाम क्या ले लेते हैं 2। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने बता रखा है जो नॉर्मल होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डेरिवेटिव, यहाँ पे नॉर्मल कौन है, वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई क्या है यहाँ पर 0 है, तो एफ एक्स, तो करेक्टरिस्टिक करो क्या आ रही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस ही आ रही है क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। और जो उसका नॉर्मल होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस जो नॉर्मल होता है उसके रेस्पेक्ट में ही यहाँ डेरिवेटिव दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई डैश एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इनटू में माइनस वाई का -1 प्लस साई एक्स प्लस वाई,
राइट। और यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो करली z अपॉन करली y, y इक्वल टू 0 क्या आएगा -5 डैश x प्लस साई डैश x। नाउ देखो इसका नाम रख लेते हैं 3। अब देखो अब मुझे क्या है, मुझे फाई और साई एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, फाई एक्स और साई एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका वापस क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेट क्योंकि यहाँ y 0 है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ठीक है ना, तो इक्वल टू है तो ये भी x का फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि करली z अपॉन करली y, ठीक है ना, तो y क्या हो गया इसके अंदर 0, तो ये भी टोटली क्या है x का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आएगा -5x, आप जानते हो इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो जाता है, हट जाता है, यहाँ से क्या आएगा साई एक्स, और ये क्या हो जाएगा बताओ, कर ली z अपॉन कर ली y क्या है 0 के ऊपर क्या है, यहाँ पर यहाँ में लिखना भूल गया, इक्वल टू gx, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 0 to x इंटीग्रेशन और gu du। अब देखो ये आपको हो गया, ये कहाँ से आ गया, देखो ये तो क्या है डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया आपने 0 to 1 इंटीग्रेशन किया, जैसे x स्क्वायर dx और 0 to 1 y स्क्वायर dx, 0 to 1 t स्क्वायर dt, ठीक है ना, इन सब के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, वेरिएबल से कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल के अंदर क्या है इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो जाती है लिमिट पुट हो जाती है। तो इसी तरह से सिमिलरली क्या है यहाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई u का फंक्शन ले लिया डी यू, तो जब मैं इस u का जब डेरिवेटिव करके लिमिट पुट करूँगा जी यू डी यू, जब इसका मैं इंटीग्रेशन करके जब लिमिट पुट करूँगा x, तो क्या आएगा, कोई ना कोई x का ही फंक्शन आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा x का ही फंक्शन आएगा, और उसका नाम क्या है gx, ठीक है ना। तो ये डमी वेरिएबल है 0 to x, और gx और मैं मतलब gx इंटू यानी कि u का इंटीग्रेशन करके जब x पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, x का फंक्शन हो जाएगा, उसका नाम क्या है gx, और माइनस में 0 बाकी तो सारा 0 ही पुट हो जाएगा, तो सारा क्या हो जाएगा वो x का ही फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये की बात है 0 to x और gu du, डमी वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके, अब देखो अब इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसका नाम, इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया बच्चों 2, इसका नाम क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5x प्लस में साई एक्स, ठीक है ना, प्लस फिर क्या आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस साई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों fx प्लस में क्या हो जाएगा 0 to x gu du, इसका नाम क्या रख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 5x से 5x कैंसिल, सॉरी 5x से 5x कैंसिल, तो क्या हो गया यहाँ से साई x बच गए 2, तो 2 साई x इक्वल टू क्या आ गया fx प्लस 0 to x gu du, ये 2 इधर आ जाएगा, तो साई एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास fx प्लस 0 to x gu du, अरे यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 1/2 क्या ले लिया मैंने, ये इधर 2 आ गया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 और 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x प्लस साई एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस 5x, ठीक है ना, ये मैंने क्या किया एडिंग किया था ना, और यहाँ से माइनस का साई एक्स, इधर क्या हो जाएगा fx माइनस 0 to x gu du, ठीक है ना। तो यहाँ से ये साई एक्स कट क्या है 2 5x क्या आ गया बच्चों यहाँ से fx माइनस 0 to x gu du, 2 इधर आ गया, तो 2 को क्या कर लिया मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। तो एक क्या आ गया 5x और एक क्या आ गया साई एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू यहाँ पर अब पुट कर देते हैं, 5x और साई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट मुझे ये वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मेरे पास साई एक्स आ गया, तो यहाँ से देखो साई एक्स प्लस साई एक्स माइनस वाई निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ठीक है
साई एक्स प्लस वाई, साई एक्स प्लस वाई निकालते हैं क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो क्या आ जाएगा 1/2 एफ एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 0 टू एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर दिया जी यू डी यू। यहाँ पे 5x यानी x की जगह क्या पुट कर दूँ x माइनस वाई, ठीक है ना। तो 5x माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 एफ एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 0 टू एक्स माइनस वाई जी यू डी यू, ठीक है ना। तो ये इसका नाम रख लेते हैं, मान लिया ये 4 आ गई और इसका नाम क्या रख लेते हैं 5। तो क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 and 5 in 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 की वैल्यू पुट करो 1/2, पहले तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स माइनस वाई और एफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से चलो माइनस 0 टू एक्स माइनस वाई और जी यू डी यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस साई एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हो गया प्लस 0 टू एक्स प्लस वाई जी यू डी यू, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 1/2, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस वाई प्लस एफ एक्स प्लस वाई। ये देखो इसको ये आप जानते हो ना, ये अपर लिमिट है, ये लोअर। अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूँ, लिमिट अगर चेंज हो जाए तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ एक्स माइनस वाई टू 0 और जी यू डी यू, यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0, देखो एक्स माइनस वाई टू 0 और 0 टू एक्स प्लस वाई जी यू डी यू। तो देखो ये आप जानते हो, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई और यहाँ आएगा 0 और एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई से एक्स प्लस वाई हो गया टोटल, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 1/2 एक्स माइनस वाई प्लस एफ एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो गया ये एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई जी यू डी यू विच इज़ द रिक्वायर्ड मई क्या आ गया रिक्वायर्ड कोची प्रॉब्लम, क्या आ गया कोची प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया 1/2 इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।